हर हर महादेव दोस्तों, शिव प्रिया ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी साल 2023 की आखिरी एकादशी होगी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी की सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है और व्रत महत्व के साथ साथ हम व्रत कथा को भी श्रवण करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। साल 2023 की आखिरी मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी भी 22 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। अगर बात करें 23 दिसंबर 2023 की, तो इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में। तो 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत महत्व के बारे में। मोक्षदा एकादशी उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके सभी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। अब साथ ही श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है,
परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। दोस्तों, आपसे नम्र विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और मोक्षदा एकादशी के व्रत के नियम पालन तथा कथा को श्रवण करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। हरे कृष्णा, हरे राम, हर हर महादेव।